नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾकृतिक ही है और अपना जीवन भी प्राकृतिक है। सारी प्रकृति एक कुदरत की खेड है। ठीक है ना, कुदरत मीन परमात्मा की खेड है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। सारे सिस्टम दे विच जो एक जिन्हों आपां कानून कह दिंदे आ, ला कह दिंदे आ, या जो प्रकृति दे विच नियम हो रहा है ना, उस पूरे नियम का नाम क्या है? परमात्मा है। उस पूरे नियम का नाम क्या है? परमात्मा है। ठीक है ना, और उस परमात्मा दे नाल आपां ने पूरा अपना नाता, रिलेशन, प्यार जोड़ के रखना। ठीक है ना, जो दे नाल आपां जोड़ के रखांगे, तालमेल रखांगे, तां ही अपनी गड्डी सही चलेगी ना। क्योंकि अपना ये पॉइंट इत्थे वर्क कर रहा है उस कुदरत के नियम के नाल, उस कुदरत के नियम के नाल ही आपां ने चलना। ठीक है ना, तो परमात्मा जो है वो खुश होता है प्रार्थना से। ठीक है ना, परमात्मा खुश किससे होता है? प्रार्थना से। ठीक है ना, गुरबाणी में श्लोक आता है कि जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। नमस्कारा का मतलब प्रार्थना, कि परमात्मा के ला के आगे किसी का भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है और कोई भी उसके आगे ऐसा उपाय नहीं है अलग से जो कि उसके नियम को, कानून को तोड़ सके। उसके कानून में सब आते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो। सारी की सारी सृष्टि परमात्मा के उस ला में, उस कानून में आती है। तो हमें उस कानून से प्यार करना है। और परमात्मा एक प्राण है, जीवन है, तो उस जीवन के आगे हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। पीछे मैंने बताया था वाहेगुरु जो शब्द है, अपने शब्द के हिसाब से चलें। शब्द गुरु, शब्द के हिसाब से अगर हम चलें तो पहले हमने चर्चा की थी वाह शब्द की, वाह से। आज अपना दूसरा शब्द है। है का सीधा संबंध है हरि से, हर से। हरि, हरि का मतलब होता है हरने वाला, दूर करने वाला, मिटाने वाला, कम करने वाला। समझा गई बात? जो हमारा दुख है उसको हर दे, मतलब हटा दे। जो हमारी तकलीफ़ है उसको कम कर दे, मिटा दे या ठीक कर दे। ठीक है ना, हरि कोई हरि का अलग से कोई परमात्मा नहीं है। हरि को अलग से परमात्मा नहीं है। ठीक है ना, कोई हरि को अलग से कोई ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। हरि परमात्मा का एक स्वरूप बनता है। क्या स्वरूप बनता है? वो स्वरूप ये बनता है कि हरि उस ला में एक ये नियम आता है, जैसे कोई कानून बनता है तो कानून के आगे नीचे उसके छोटे छोटे और नीचे उसकी सावधानियां कह लो, उसके छोटे छोटे उपाय होते हैं, है ना। एक मेन कानून होता है, उसका नाम मेन कानून हो गया। उसके नीचे फिर छोटे छोटे उसके नियम बनते हैं, है ना।
तो हरि, हरि का मतलब परमात्मा का वो स्वरूप जो हमारे चलते हुए जीवन में जो भी दुख आता है, तकलीफ़ आती है, अड़चन आती है, खराबी आती है, तो उसको क्या करता है, वो ठीक करता है। ये ठीक करने का उपाय किसके पास है, परमात्मा के पास है। और परमात्मा के उस स्वरूप का क्या नाम है, हरि। हरि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हरि किसी स्थान का नाम नहीं है, हरि किसी धर्म का नाम नहीं है, हरि किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। हरि किसका नाम है, परमात्मा का वो स्वरूप जो हमारी अड़चन को ठीक करता है। जैसे मान लो गाड़ी में खराबी आती है तो मैकेनिक क्या करता है, गाड़ी को ठीक कर देता है। ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी में जब खराबी आती है तो हरि जो परमात्मा का स्वरूप है, जब हम उसको याद करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, या जब हम उसके आगे निवेदन करते हैं, तो वो स्वरूप हमारे ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे उस दुख को, उस तकलीफ़ को, उस पीड़ा को क्या करता है, वो हर देता है। इसलिए भगवान का, परमात्मा के स्वरूप का नाम हरि रखा गया। हरि है शब्द इसलिए चुना गया। वाहिगुरु पूरा शब्द नहीं है, उसको परमात्मा के स्वरूपों से जोड़ा गया है। ठीक है ना। जब कोई चीज़ पूरा जुड़ जाती है तो वो एक पूरे कानून का नाम, पूरे लॉ का नाम हम वाहिगुरु कह सकते हैं। और वाहिगुरु के आगे 4 अक्षर आते हैं, चारों अक्षरों के आगे नीचे नियम आते हैं। और परमात्मा, मैंने बोला कि खुश कब होता है, जब हम प्यार से, दिल से परमात्मा को पुकारते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी जो समस्या है वो ठीक होती है। ठीक है ना। तो हरि शब्द से प्रार्थना हम कैसे करेंगे भगवान के आगे, ये भी थोड़ी सी समझने वाले। प्रार्थना का कोई ये नहीं कि मैंने बोल दी वही प्रार्थना है, जो आपके दिल से उठे, जो आपके दिल से भाव आए, उसी का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना ये नहीं कि मैंने बता दी वही प्रार्थना है। प्रार्थना कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, प्रार्थना कोई तोता रटन नहीं है। प्रार्थना जब हमारे जीवन में दुख आता है, तब हमारे अंदर से जो पुकार उठती है, उसी का नाम है प्रार्थना। वो जो शब्द उठते हैं, जो वो प्यास उठती है, वो जो तड़प उठती है, उसी का नाम क्या है, प्रार्थना है। तो हरि शब्द से कैसे प्रार्थना करेंगे कि हे वाहिगुरु या हे परम पिता परमात्मा, मैं आपके हरि स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपके हरि स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। मेरा परमात्मा क्या, परमात्मा से फिर क्या अपने को एप्लीकेशन जैसे देनी होती है ना किसी ऑफिसर को, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नीचे अपनी फरियाद लिखी जाती है। तो कैसे हम प्रार्थना परमात्मा के आगे अपनी एप्लीकेशन या फरियाद डालेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, मैं आपके हरि स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुख क्या होता है, एक तो जन्म का दुख होता है। जन्म जब बच्चा लेता है तो जन्म सबसे बहुत बड़ा दुख होता है, छोटा दुख नहीं। हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो पैदा होते समय जो हमारे जीवन में दुख आता है वो बहुत बड़ा है। बार बार जब हम जन्म लेते हैं तो वो दुख बार बार रिपीट होता है। जैसे मान लो कोई एक बार जख्म कर दे, वो जख्म ठीक हुआ, हम भूल गए, दोबारा फिर कोई कर दे, फिर वो, तो बार बार तकलीफ़ हुई ना। और बार बार जैसे जैसे तकलीफ़ वो होती रहती है तो वो तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जन्म और मरण का 2 दुख है बड़े, एक तो जन्म का दुख, एक मरने का, मौत का भी दुख है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन मौत का दुख उन लोगों को होता है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कि जो अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जीते, जो इस संसार की भोग विलास में अपने जीवन को खर्च कर देते हैं। और मौत का दुख इस जीवन से समाप्त हो जाता है। मौत दुख तो है, लेकिन इस दुख से पार हुआ जा सकता है। मनुष्य के पास उससे पार होने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है।
मनुष्य के अंदर उस दुख से पार होने का बहुत बड़ा संभावना है। तो आप इस मौत के दुख से पार भी हो सकते हैं, उस दुख से बच भी सकते हैं, उस दुख को विदा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दो दुख हैं, जन्म का और मौत का। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जन्म और मरण का, और तीसरा इस संसार के जो दुख हैं, संसार के कितने दुख है, देखो संसार के अंदर दुख ही दुख है। हम मान लो अपने इलाज दे रहे, सेवा दे रहे, फिर भी कुछ लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, कुछ है ना। लेकिन अपने को अपना काम अपनी तन देह से मन से करते रहना। तो काम सेवा करते वक्त, काम करते वक्त भी बहुत सारी दुख तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, किसी को बताने की दुख जरूरत नहीं है। वो कहते ना, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, अपनियां सोचां विच आपे ही डूब जाए। तो दिल का दुख जो है ना, वो किसी को बताने की जरूरत, किसको बताएंगे? सिर्फ उस हरि परमात्मा से। उससे क्या कहेंगे कि मेरा जन्म मरण का और इस संसार के दुख को दूर करना। ये छोटी सी प्रार्थना है, और इस छोटी सी प्रार्थना में सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना, कि हे प्रभु आप हरि स्वरूप हो, मेरा जन्म मरण का और इस संसार के दुख को दूर करना। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम छोटी सी एक प्रार्थना और भी करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे, 2 लफ्ज़ और ऐड करेंगे कि जो भी मेरे पास आते हैं, कोई भी आता है, चाहे रोगी आए, चाहे कोई भी आए, ठीक है ना, उसके भी दुख को दूर करना। जैसे मान लो अपने पास रोगी बच्चे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करो कि जो हमारे पास रोगी दुखी बच्चे आ रहे हैं, कि परमात्मा उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को भी आप दूर करना। और आपके पास सारी दुख और तकलीफ़ को दूर करने की सामर्थ्य भी है, कला भी है, और आप ये कर भी सकते हो। ठीक है ना। परमात्मा, दूसरी बात इसमें खास समझने वाली ये है कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। दुख कब पैदा होते हैं? ये जो हम कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों के कारण ही दुख पैदा होते हैं। कर्मों से ही सुख पैदा हो जाते हैं, और कर्मों से ही हम आनंद की अवस्था में चले जाते हैं। करने का ढंग है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं लालच के भाव से या स्वार्थ के भाव से करते हैं, तो दुख पैदा होगा, कोई भी कर्म। जब उसी कर्म को हम निष्काम भाव से करेंगे, तो सुख पैदा होगा। और उस कर्म को जब हम परमात्मा के समर्पित भाव से करेंगे, तो क्या होगा? आनंद पैदा होगा। देखो, कर्म एक चीज़ है, करने के लिए भाव होते हैं 3। कौन से? एक तो स्वार्थ का भाव, लालच का भाव, भी मैं ये काम किया, मुझे ये मिल जाए। मिला तो हुआ ही है। जब आपको जीवन मिल गया, और आपको क्या चाहिए? इस जीवन से बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। फिर मांग किस बात की? इस जीवन नहीं मिट जाना है, तो फिर और मांग की वैल्यू क्या है? मांग भी लेंगे तो हो क्या जाएगा? हमारी डिमांड है ना। जैसे जैसे हमारे को ये चाहिए, बड़ा झोंपड़ी वाला कहता है महल मिल जाए, महल वाला कहता है कोई बड़ा राजमहल मिल जाए, बच्चा कहता है मुझे जवानी मिल जाए, जवान कहता है मुझे और कोई सहारा मिल जाए, स्त्री कहती है पुरुष मिल जाए, पुरुष कहता है स्त्री मिल जाए। सब मतलब इसी हमारी मांगों के, मांग का ही दुख है। हमारी मांगे कम हो जाए तो दुख कम हो जाए। जितनी ज़रूरतें कम होगी उतना दुख कम होगा, जितनी ज़रूरतें बढ़ाते जाओगे उतना दुख क्या आ जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एक दिन मांगे भी नहीं रहेगी और जीवन हाथ से चला जाएगा। फिर क्या मांगोगे? अब कोई बूढ़े को कहो, बूढ़ा क्या मांगेगा? होता तो उसी बचपन से आया है, लेकिन बूढ़ा क्या मांगेगा? उसकी मांगने की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। मांग भी लेगा तो हो क्या जाएगा? ठीक है ना। तो इसलिए मांग जो है, मांग और शिकायत 2 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? मांग और शिकायत। जब जिस व्यक्ति की विदा हो गई, समझ लो वो व्यक्ति आनंद में ही हो गया। ये आनंद की अवस्था।
जब हमारी मांग और शिकायत, एक तो मांग होती है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल, एक शिकायत यार थोड़ा मिला, बढ़िया नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, छोटा मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, है ना। शिकायत, मांग और शिकायत जिस व्यक्ति की विदा हो गई वो व्यक्ति आनंदमयी हो गया। समझ गए। तो ये जीवन में ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। पढ़ाई के साथ साथ हमने अपने जीवन के आचरण को बढ़िया बनाना है ना। अपनी जो दिन की चर्या है, जीवन की चर्या है, उसको भी बढ़िया बनाना, ठीक है ना। जिसको हम ब्रह्मचर्य बोल देते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता शादी ना कराना, ठीक है ना। ब्रह्मचर्या का मतलब जो हमारे परमात्मा का जो कानून है, परमात्मा का जो नियम है, उसके साथ चलना। प्रकृति दे ही रही है, मांगती नहीं है, मांगती है कुछ नहीं। एक पौधा लगाते हैं, उसमें 1 गिलास पानी डाल दो, उसी से काम चला लेता है, उसी से वो कहता है मैं चिंता मत कर, तुझे मैं फल दूंगा, तुझे मैं दूंगा, तूने मुझे दिए तो मैं तुझे दूंगा। तो हर समय भाव क्या रखेंगे मन में? देने का ही भाव रखेंगे, लेने की तो फिक्र ही छोड़ देंगे। क्योंकि जब आप किसी को दोगे तो समझ लो देने वाला तो वो कई गुना देने को तैयार बैठा है। किसान 1 बीज डालता है तो 100 बीज देने को परमात्मा तैयार बैठा है ना। देने वाला परमात्मा है, फिर भी इंसान कहता है मैं दाता हूँ, मैं अन्नदाता हूँ, मैं ये दाता हूँ। क्या दाता हूँ? दाता तो वो है जिसको जो उसी का बीज था उसी को ही दिया, उसने कई गुना बढ़ा दिया। बीज किसका है? परमात्मा ने बढ़ाया। बीज धरती को समर्पित किया, परमात्मा को किया, परमात्मा ने उसको कई गुना बढ़ा के दे दिया, ठीक है ना। और जब हमारा लालच बीच में आ जाता है, इतना हो जाए, इतना हो जाए, तो फिर दुख पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो दुख हम पैदा करते हैं, ना कि परमात्मा पैदा करते हैं। दुख से बचने का उपाय भी है, आपको शॉर्ट में मैंने बता दिए। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर बढ़िया जीवन का आचरण रखेंगे और अपने जीवन को प्रतिदिन सुधारते जाएंगे, साफ सुथरा करते जाएंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि बिगड़ तो अपने आप ही जाएगा। बचपन आया, बचपन बिगड़ गया ना, अब जवानी आ गई, यार ये बिगड़ेगी, फिर वो खंजर बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा भी बिगड़ेगा तो मौत आ जाएगी। बिगड़ तो अपने आप जाएगा, इसको बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। खुला छोड़ दो अपने आप, वो कहते हैं दूध को खुला छोड़ दो अपने आप फट जाएगा, मुश्क मारने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। लेकिन अगर उसको बचा के रखना है तो उसको फिर प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा। इस जीवन को तपस्या से, अग्नि से निकालना पड़ेगा, तब वो शुद्ध हो रहेगा, नहीं तो बिगड़ तो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल चर्चा करेंगे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।